नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। मेरा नाम अनुराग पांडे, मैं हूं लाइव अयोध्या से। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको धर्मपथ के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताई थी कि धर्मपथ में इतनी लाइटिंग लगी हुई है, रोड इतने चौड़ीकरण हो गया है। फिर यहाँ पे ये जो आप देखते ये जो लगी हुई है प्रतिबिंब शो, रामायण की जो कालीन रामायण को दर्शाया गया, यहाँ भी बताया था मैंने। तो मेरे दोस्त ने आधे तक सीरीज को खत्म किया है, आधे तक जो भी थे सबको समझा दिया था। अब आगे मैं ले चलता हूँ, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, इसके बारे में बताता चलता हूँ, दिखाता चलता हूँ। तो जैसे कि मेरे पीछे जो अभी दृश्य देख रहे हैं, ये वो दृश्य है तो सीता माता रावण के लंका में थी, रावण ने उठाए गए थे। उनके सामने अग्नि माता भी जो उज्जित प्रज्जित वो देख सकते हो, ये राक्षसनी थी। तो सीता माता से वार्तालाप करती रहती थी, बताती रहती थी बाहर क्या हालचाल चल रहा है, रावण अगला कदम क्या उठाने वाला है, राम जी कब आने वाले हैं, आगे क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, सबको सीता माता दिखाती थी, बताती थी सीता माता को ये राक्षसनी। उसके बारे में ये लगी हुई है। और इससे लाइटिंग देख सकते हैं, लाइटिंग इसलिए लगी हुई है ताकि रात में अगर कोई श्रद्धालु यहाँ से ऐसे पैदल श्रद्धालु लोग जाते हैं तो इसमें लाइटिंग से इसको देखते हैं, फिर इसके बारे में सोचते हैं रामायण का कौन सा दृश्य है, ये क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, इसलिए लाइटिंग लगी हुई है। आगे और ले चलता हूँ, आगे और भी चीजें और भी बातें हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और मैं कुछ लोगों से बात भी कराऊंगा आपकी कि ये जो लगा हुआ है आपको कैसा लग रहा है, इससे क्या रामायण का स्मरण होता है नहीं होता है। फिर यहाँ रोडों पे सभी श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे ठंडा पानी आपको 24 घंटा मिलता रहता है। आप भैया लोग को भी देख सकते हैं, इतने लोग यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, सब लोग घूम रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। कहाँ से भैया आप? हम लोग भैया अयोध्या से ही है। यहीं से हैं? कुछ काम करते हैं यहाँ पे क्या? हाँ, फोटो शूट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप भी फोटो शूट करते हैं? तो ऐसे मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा श्रद्धालु दलों में घूमते हैं, आते हैं अपने काम से भी, बहुत बाहर से भी लोग आते हैं। तो अभी आपको ले चलता हूँ दूसरा दृश्य है। राम जी आप बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी भी हैं। तो ये जो वो दृश्य है, मुझे रामायण की याद है जब राम जी ने लंका पे पहला जो युद्ध शुरू किया था, उसमें उन्होंने अपने आराध्य जो शंकर जी उनके आराध्य थे, उनके प्रभु थे, उनका पूजन शुरू किया था। वो है इसी जगह का, जो इसी जगह साउथ एरिया में से रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। जो राम जी के ईश्वर हैं शंकर जी, रामेश्वरम के नाम से इसको जाना जाता है। वो भी देख सकते हैं, पीछे लक्ष्मण जी भी अपने मुद्रा में हैं, हाथ जोड़ के शंकर जी के सामने बैठे हैं। राम जी उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पीछे सूर्य भगवान भी हैं। और ये वो समुद्र का दृश्य है, जब वो राम सेतु बना था, राम सेतु से समुद्र को पार किया गया था, वो समुद्र का दृश्य बनाया गया है। ये हमारे प्रभु शंकर जी हैं, हमारे प्रभु राम जी बने हुए हैं, ऐसे मतलब दृश्य दर्शाए गए हैं। तो ये मैंने बताया, ये रामेश्वरम से रिलेटेड था, जो हमारे रामेश्वरम में जो शंकर जी का मंदिर है उससे रिलेटेड है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड कॉर्नर, जूस कॉर्नर वगैरह भी बने हुए हैं रास्ते में, मतलब सभी श्रद्धालुओं के जितने लोग आते हैं उनके लिए। और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से पहल उठाई गई है। अब ये भी देख सकते हैं, ये जो दुकानें हैं यहाँ पे जो फूड वगैरह जो मिलते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, बिल्कुल फुल्ली सेफ रहते हैं और बहुत प्रोटेक्शनेस मिलता है यहाँ पे। और ये आप एक और दृश्य देख सकते हैं, जब राम जी ने राम सेतु की शुरुआत की थी, राम जी ने राम सेतु को बनाने की शुरुआत की थी, तो उनमें उन्होंने बहुत कष्ट उठाया। तो उनमें सबसे पहला कष्ट जो था वो था कि जो समुद्र था उस समय वो अपने तूफान के वेग में था। समुद्र की जो लहरें थी वो ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही थी, तो राम सेतु बनने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और राम जी ने बार बार समुद्र भगवान है उनसे विनती की थी कि आप कुछ क्षण के लिए शांत हो जाइए, आप कुछ दिनों के लिए शांत हो जाइए, जिससे हमारा राम सेतु बन पाए और हमारी सेना जो है वो समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच पाए। बट समुद्र ने उनकी बातें सुनी नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कौन हम लोग से विनती कर रहा है। तो वो राम जी उस पर गुस्सा हो गए थे समुद्र से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो समुद्र देव हैं उनसे राम जी गुस्सा हो गए थे, उन पे बाढ़ उठा के चलाने वाले थे। तब समुद्र जी वहां पे प्रकट हुए थे और राम जी से उन्होंने साक्षात क्षमा मांगा था कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। आप वो देख सकते हैं, वो क्षमा मांगते हुए तस्वीरें भी हैं। राम जी गुस्से में भी दिख रहे हैं क्योंकि उनका आदेश उन्होंने नहीं सुना था। उसके बाद राम जी ने धनुष उठाया था, धनुष उठाकर उनके चलाने भी वाले थे, तब समुद्र जी ने उनकी बात मानी थी और अपनी लहरों को कम किया था, अपने जो उफान जो थे उसको कम किया था। फिर राम जी ने एक बात बोली थी, बहुत सोचने वाली बात है, कि मैं जो अपने धनुष बाण का शुरुआत कर देता हूँ, जब धनुष में एक बाण को चढ़ा देता हूँ तो उसको वापस नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने उस बाढ़ को चलाने की अनुमति मांगी समुद्र जिससे, कि मैं इस बाढ़ को कहाँ चलाऊं, क्योंकि ये मेरा व्यर्थ जा नहीं सकता, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। तो समुद्र भगवान ने इसे बोला था कि हिमालय पर्वत पे जो है वहां आप ये बाढ़ चला दी, क्योंकि हिमालय जो है वो आपके वेग को झेल सकता है। तो ये बाढ़ राम जी ने हिमालय पे चला दिया, जो कि समुद्र के ऊपर चला गया था। फिर आगे ले जाता हूँ, आपको ये कॉर्नर देख सकते हैं जो फूड्स वगैरह के लिए है। यहाँ पे सेफ जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड एट स्कूल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा देख सकते हैं, जो फैकल्टीज ये है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फैकल्टीज प्रोवाइड की गई हैं। और इन लोगों के इधर के लोकल जो स्टोर वाले थे उनको प्रोवाइड कराई गई हैं, उनको दी गई हैं छोटे छोटे ऐसे स्टोर, ताकि ये लोग अपनी यहाँ पे दुकान खोल सकें। और यहाँ पे जो फूड मिलता है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। अभी आप ये दूसरा दृश्य देख सकते हैं, जब मैंने आपको बताया कि समुद्र पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे राम जी, तो राम जी ने समुद्र से एक बात बोली थी कि मेरा जो ये बाण है जो धनुष में मैंने चढ़ा दिया है, इसको मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। आप बताइए इसका मैं उपयोग कहाँ करूं। तो आप समुद्र भी देख सकते हैं, समुद्र की लहरें भी थी, राम जी गुस्सा भी हो गए, तो उन्होंने अपना बाण भी चलाया था हवा के रूप में। जो हवा आई है, ये हवा के रूप में बाण भी चलाया था, उसमें ये सब दर्शाया गया है। उन्होंने बाण अपना छोड़ दिया था,
फिर समुद्र मान गए थे, समुद्र देवता मान गए थे, उन्होंने अपनी लहरों को, अपने वेग को कम कर दिया था, जिससे कि राम जी की सेना के लिए जो वो था राम सेतु था, वो राम सेतु बन पाता। फिर राम सेतु बनने के बाद राम जी की पूरी सेना लंका गई थी राम सेतु के सहारे। वो दृश्य इसमें दर्शाया गया। मैं आगे ले चलता हूँ, आगे भी आपको क्लिप दिखाऊंगा। मैं साथ साथ आप इधर स्टोर जो है फूड स्टोर वो भी दर्शाता चल रहा हूँ। आप फूड स्टोर भी देख सकते हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, भोग लिखा हुआ है सब में, एक एक टोन लिखी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लीन स्ट्रीट फूड हब, यहाँ पे एक छोटे छोटे टोन लिखा गया। यहाँ पे चाय की दुकानें भी हैं, आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं उसकी दुकानें भी हैं। और फिर दूसरा दृश्य आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये दृश्य भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे रावण बैठा हुआ है, सामने लंका का दृश्य है ये। रावण बैठा हुआ है, उधर सेना बैठी हुई है, उधर वो विभीषण है। अब उनको विभीषण को भी देख सकते हैं, जो कि अपने भाई को समझा रहे हैं कि जो आपने किया है बहुत गलत किया है। राम जी जो है प्रभु हैं पूरे, वो विष्णु जी के अवतार, साक्षात अवतार हैं। पर रावण को इनके बातों पे विश्वास नहीं था। वो मान ही नहीं रहे थे कि राम जी जो है वो विष्णु के अवतार हैं। वो अपने किए जा रहे थे, वो अपनी मनमानी किए जा रहे थे। उनके घमंड जो था, उनके शक्तियों का, उनके घमंड उनको ले डूबा। और फिर आगे इस दृश्य में यही बताया गया। फिर आगे ले चलता हूँ आपको, और भी आगे दिखाता हूँ वीडियोस में क्या है। मैंने ये 2-3 वीडियोस को आपको एक्सप्लेन किया है। आगे ले चलता हूँ और भी एक्सप्लेन करूंगा। मेरे फ्रेंड ने भी, मेरे दोस्त ने भी अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, वो भी बताता रहूंगा। तो अभी आगे चलते हैं। और ये राम सेतु बन रहा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, पत्थरों से उठा के राम जी के लिए जो राम सेतु है उसका निर्माण यहाँ पे हो रहा है। ये जो बानर सेना है, और राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ पे हैं, फिर बानर सेना पे है, वो भी देख सकते हैं आप लोग। हनुमान जी यहाँ पे हैं, जामवंत जी भी यहीं पे थे, जो हनुमान जी, जामवंत जी, फिर नल, नील, अंगद, सभी हनुमान जो बानर सेना के सभी जो मुख्य किरदार थे वो सब हनुमान जी के सामने हैं, और अपने युद्ध का शुरुआत करने जा रहे हैं। जो रावण पे, लंका पे विजय प्राप्त की थी उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आगे लेके चलता हूँ, और आगे जो वीडियोस हैं उस पर भी एक्सप्लेन करूंगा कि उन वीडियोस में ऐसा क्या है, उन चित्रों में ऐसा क्या है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं वो वाटर वगैरह, ये जो ग्रीन और घास वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे अयोध्या लिखा हुआ है और एक नंबर डाला गया है, आप देख सकते हैं 424 नंबर यहाँ है, और यहाँ पे 423 नंबर लिखा हुआ, मतलब ऐसे 400-500 जितने भी होंगे ऐसे बनाए गए थे। और नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये शायद हनुमान जी और राम जी की यहाँ पे जो है वो ऐसा दर्शाया गया है कि हनुमान जी और राम जी एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को अपने भावनाओं से गले मिल रहे हैं दोनों, ये भी इसमें दर्शाया गया है। उसकी जो बनावटें हैं, मैं बताऊं, ये सीमेंट का है, ये कंक्रीट वगैरह का यूज करके बनाया गया है। ऐसा नहीं कि ये कोई पत्थर वगैरह था, इसको कंक्रीट वगैरह का यूज करके इसको डिजाइन किया गया है। छोटी छोटी कारीगरी भी इसमें की गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको 3D, जो 3D बोलते हैं उस तरीके से बनाया गया है। इसमें जो है मतलब यहाँ पे फील होता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब तो जैसे मैं आ गया हूँ अगले दृश्य में, आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, जब हनुमान जी लंका चले गए थे, लंका में हनुमान जी नदी को पार करके लंका चले गए थे, जब हनुमान जी की शक्तियां आई थी, हनुमान जी को जामुन जी ने याद दिलाया था कि पवन तले पवन सिधाना, काच पिसाद रहो बलवाना। तो उन्होंने ये, आप देख सकते, जब वो लंका गए थे, लंका के पेड़ ओड़ों को उखाड़ के फेंक रहे थे, वहां के जो फल वगैरह थे उनके वाटिका में, उसको वो खा रहे थे, ऐसे मस्ती मजाक करते कि लंका के लोगों को जो है उतार पतंग कर दिया जाए। और वो सीता जी से मिलने गए थे, सीता जी को देखने गए थे, क्या सीता जी लंका में है या नहीं है। वो मैं एक बात और देख रहा हूँ, ये जो है ये प्लास्टिक वगैरह से बना हुआ है। इसका जो पूरा इंटीरियर है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, ये जलती भी एक लाइटिंग वो भी लगी है जो इसको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे राक्षसगण भी देख सकते हैं आप, ये बहुत छोटे छोटे दर्शाए गए हैं, पर दर्शाए गए हैं कि राक्षसगण है, उनमें भगदड़ मची हुई है। हनुमान जी विशाल काय स्वरूप लेके पेड़ों को इधर से उधर उखाड़ के फेंक रहे, उधर से इधर उखाड़ के फेंक रहे, ये सब चल रहा था। फिर आगे चलते हैं, नए में दिखाता हूँ क्या है, नया में क्या बोला गया है, क्या दिख रहा है उसमें, क्योंकि हर एक वॉल जो है वो एक नया व्यू देता है, नया एक रामायण का दृश्य देता है। तो अगले दृश्य में क्या है वो भी देखता हूँ, और क्या है नहीं है वो भी देख। और इसके पीछे पीछे भी जो है वो कुछ ना कुछ बनाए गए हैं, कुछ रिलेट कर दिया गया है रामायण से, उसको भी कुछ दृश्य है रामायण में उसको बता दिया गया है। और आगे यहाँ भी देख सकते हैं, आगे जो है आगे मैं देखना चाहता हूँ, मैं वहां पे मुझे उधर भी दिख रहे हैं, उधर आप देख सकते हैं, उधर भी दिख रहे हैं, आप उधर भी देखते हैं, उस साइड में भी ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। उसका इंस्ट्रक्शन आगे दिया गया है, फिर उसका इंस्ट्रक्शन आगे है, फिर उसका आगे यहाँ भी देख सकते हैं। और मैं एक बार इसको दिखाता हूँ, इसके पीछे भी अगर कुछ होगा तो वो दिखाऊंगा। पीछे वाला जो है वो इसलिए बनाएगा कि इसके पीछे एक रोड बनने वाला है, तो वो रोड से भी इसको दिखाई देगा। थोड़ा आगे पीछे दिखाता हूँ आपको, इधर आगे दिखाता हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, हनुमान जी जो है वो समुद्र, पूरा समुद्र एक ही छलांग में पार कर दिए थे, वो जैसा है। उधर आप जामवंत जी को देख सकते, जामवंत जी भी उधर हैं, वो जामवंत जी है, वो हनुमान जी उड़ गए हैं। अब ये पानी का जो है वो फ्लो भी ऐसे, पानी उड़ रहा है, फिर समुद्र है, हनुमान जी उड़ रहे हैं। फिर सभी जो वानर सेना है वो बहुत उत्साहित थे हनुमान जी को उड़ते देखते हैं, क्योंकि ये जो पावर थे वो हनुमान जी के पास इसलिए था क्योंकि हनुमान जी जो वो पवन पुत्र थे, उनको पवन जी की शक्तियां प्रदान थी।
और एक और दृश्य है कि आप हनुमान जी को देख सकते हैं, ये वाटिका में जा चुके थे, जिस वाटिका में सीता माता को रावण के द्वारा लंका में रखा गया था। उस वाटिका में हनुमान जी गए थे, उनको राम सीता जी को पास गए, सीता जी पहचान नहीं पाई थी। हनुमान जी ने बोला कि मैं जो है वो राम जी के सेवक गणों में से एक हूँ, राम जी आ रहे हैं लंका आपको लेने। पर सीता जी को विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा ये भी कोई राक्षस नहीं है जो भेष बदल के आया है। तब हनुमान जी ने एक अंगूठी जो है वो राम जी की अंगूठी जो थी वो सीता जी को दिखाई थी, सीता जी पहचान गई थी। फिर सीता जी ने एक अपना पहचान जो है वो हनुमान जी को दिया कि जाके आप राम से बोल दो कि मैं राम जी से बोल दो कि मैं अभी लंका में हूँ, मतलब ठीक हूँ। और उसका जो है प्रमाण दिया था सीता जी ने हनुमान जी को। ये दृश्य इसमें दर्शाया गया है। वाटिका है, फूल वगैरह है, हनुमान जी बैठे हैं सीता जी के सामने और सीता माता खड़ी, वो प्रमाण भी दे रही थी, अपना कुछ कुंडल वगैरह जो भी था वो सोने का उसको हनुमान जी के हाथों में दे दी थी प्रमाण के रूप में कि वो भी लंका में है, ताकि राम जी को विश्वास हो जाए कि मेरी सीता जो है, सीता माता जो है वो लंका में है और सुरक्षित है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो व्यू है उस पर चलते हैं, क्या बताया गया इसमें वो दिखाता हूँ, वो दर्शाता हूँ। इसमें जो बताया गया है, मुझे लगता है जो हनुमान जी थे उन्होंने पूरे लंका को तहस नहस कर दिया था। फिर रावण के सेना के द्वारा, जो राक्षस सेना थी उनके द्वारा हनुमान जी को बंदी बना लिया गया था। हनुमान जी को जंजीरों में ऐसे देखते जकड़ा गया था, जंजीरों में हनुमान जी को जकड़ दिया गया था। इधर आप राक्षस खड़े हुए हैं, हनुमान जी को जंजीरों में जकड़ा गया है। फिर आप एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे जो अभी लंका है ना, ये जली हुई नजर आ रही है, बट अभी तो नहीं जलनी चाहिए, जली हुई नजर आ रही है, सोने की लंका थी। फिर हनुमान जी को जंजीर में बांध के रावण की जो दरबार है वहां पेश कर दिया गया था इन राक्षसों के द्वारा, क्योंकि हनुमान जी ने पूरे जो लंका के जो वाटिका, जितने वाटिका जो पेड़ लगे वगैरह लगे थे उसको उखाड़ उखाड़ के हनुमान जी ने फेंक दिया था। फिर हनुमान जी को बंदी बना के ले गया गया। फिर हनुमान जी और रावण के बीच वार्तालाप हुई, तो हनुमान जी ने कहा कि आप जो है वो बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे प्रभु राम आ रहे हैं आपको सजा देने। तो रावण गुस्से में आकर उनके पूंछ में जो कपड़े बांध कर आग लगा दिया गया था हनुमान जी के। तो हनुमान जी ने उससे क्या किया था, पूरे लंका को जो है वो तहस नहस कर दिया, पूरे लंका में आग लगा दी, पूरे लंका को जला दिया था। उसके बारे में दृश्य में दर्शाया गया है। देख सकते हैं वो जो राक्षस गण वो भी भाग भाग रहे हैं, हनुमान जी खड़े हैं, उनके हाथ पैर में सभी तरफ जंजीरें बंधी हुई हैं। अब ले चलता हूँ अगले तस्वीर में, अगले तस्वीर में क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी उसी से मिलता जुलता कोई तस्वीर है। मुझे तो लगता है यहाँ से उससे पहले का तस्वीर लगा हुआ है, क्योंकि ये वो दरबार है रावण का, जो रावण आप देख सकते रावण बैठा हुआ है, हनुमान जी सामने पेश है दरबार के, उनके हाथों हाथों में बिल्कुल ढेर सारी जो है वो लगाए गए हैं, जंजीरें बांधी गई हैं, हथकड़ियां लगाई गई हैं, और रावण जी बैठे हुए, रावण बैठे हुए हैं सामने, और पीछे एक दो राक्षस हैं। फिर रावण के जो मंत्रिमंडल जो था उनका वो सब बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, विभीषण वगैरह, उधर भी लंकेश जो है, लंकेश लंकेश कहे जाते हैं, लंकेश्वर कहे जाते हैं, लंकेश्वर सामने ही है, हनुमान जी भी सामने खड़े हुए हैं और लंकेश्वर भी सामने ही है। ये वो दृश्य जो हनुमान जी को रावण के दरबार में बंदी बना के ले जाया गया था। फिर हनुमान जी के पूंछ में कपड़े वगैरह बांध के आग लगाई गई थी। तो हनुमान जी ने एक बात कही थी कि तुम्हारे इस आग से मैं तुम्हारी लंका को ही जला के जाऊंगा, जो कि हनुमान जी ने कर दिया। हनुमान जी ने रावण की ही आग से पूरी लंका को जलाया था। उस दृश्य के बारे में इसको दर्शाया गया है और इसको बताया गया है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रामायण जो है, हमारा जो रामायण ग्रंथ है, ये बहुत ही खूबसूरत है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। अब इधर भी देखते हैं लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने जय श्री राम के नारे भी लोग लगा रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत 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 खूबसूरत लगा। आगे आता हूँ, दर्शक दिखाता हूँ आगे क्या दृश्य, आगे दृश्य में आपको दिखाता हूँ क्या लगा हुआ है। और इधर आप देखिए, आप इधर देख सकते हैं ये जो लगे हुए हैं, यहाँ मैंने एक बात पहले आपको बताई थी कि जो यहाँ पे बने हुए ये जो है ये सीमेंट से बना हुआ है, कंक्रीट वगैरह जो होता है, कंक्रीट सीमेंट जो उसका मॉइस्चर होता है उससे बना के फिर उसको कलाकार उसको इसको आकार दिया गया है, इनको ऐसे बनाया गया है। तो ये वो दूसरा दृश्य दिखाई दे रहा है, जब हनुमान जी का जो युद्ध है वो रावण की सेना के किसी महाराज से हो रहा है, किसी दूत से हो रहा है, वो भी दृश्य दर्शाया गया है। और इसके बाद चलता हूँ अगले नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पे क्या है वो भी देख लेता हूँ। इसमें मैंने देखा हनुमान जी भी थे, फिर उनके सेना का वो भी कोई था जिससे उससे लड़ाई भी हो रही थी। आगे जाता हूँ, दृश्य में आगे दिखाता हूँ आगे क्या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अद्भुत जो ये चीजें की गई हैं, दर्शाई गई हैं, क्योंकि रामायण को ऐसे ही दीवालों में दर्शाना, कुछ उसके भाग को दिखाना, ये बहुत अद्भुत चीज है। ये हमारे जो आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु वगैरह, उनको रामायण स्मरण होता रहे, वो याद आता रहे कि ये रामायण का दृश्य है। इन दृश्यों को रामायण से उठा के यहाँ पे डाला गया है, दर्शाया गया है। वो अब देख लीजिए, हनुमान जी गए थे रावण के लंका में जाके उनकी वाटिका में फल वगैरह तोड़ के खा रहे थे और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक दे रहे थे, तहस नहस कर दे रहे थे। उस दृश्य के बारे में इसको दर्शाया गया। आप हनुमान जी को देख सकते हैं, कितने प्रसन्नता के साथ वो फल भी खा रहे हैं, फिर उनके लंका को पेड़ वगैरह तोड़ के फेंक भी दिए थे।
ये उनकी बस नादानियां थी, उसके ऐसे दिखा रहे थे कि लंका में आ चुके हैं और लंका में राम जी का एक सेना का एक बानर आ चुका है, पूरी लंका को तहस नहस करने, वो दृश्य इसमें दर्शाया गया है। और पूरे रामायण के छोटे छोटे कड़ियों को इसमें लाके दर्शाया गया है, बताया गया है। दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ, मैं उस साइड भी दिखाया था आपको, दोनों तरफ जो है ये कलाकृतियां की गई हैं, इसमें लाइटिंग लगाई गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं, पैदल यात्री गुजरते हैं, वो एक बार इसकी तरफ ध्यान जरूर देते हैं, फिर उनको कुछ दृश्य याद आता है कि ये रामायण के कुछ कालीन से जुड़ा हुआ है। आगे एक दो और बचे, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत और इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया, इसका क्या मोटिव था, इससे क्या कुछ चेंज आ रहा है लोगों में, वो भी बताऊंगा। थोड़ा पहले आगे चलता हूँ, इसको दिखा देता हूँ, एक दो और बचे हुए इस साइड के, फिर मैं अपनी वीडियो एंड करूंगा और थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 2-4 मिनट का, उसके बारे में बताऊंगा क्या है इसका व्यू, क्या नहीं है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो धर्म पथ पे है, वो है ये सूर्य स्तंभ। अब इस सूर्य स्तंभ को देखिए, रात के टाइम पे ये कितनी अच्छे पोस्टर में लाइटिंग करती है, वो देख लीजिए। रात के टाइम पे ये जो लाइटिंग है इसकी बहुत ही ग्लोइंग है, और एक छोटे छोटे लाइटिंग लगाए गए हैं जो कि सूर्य स्तंभ की तरफ प्रदर्शित होते हैं। और इसका जो मैंने आपको पहले बताया, इसका मोटिव ये था कि जो सूर्य स्तंभ, जो सूर्य है वो राम जी के आदर्श थे। राम जी के जो वंश है, जो सूर्य वंश था, उसके प्रतीक है सूर्य स्तंभ। तो सूर्य वंश का प्रतीक जो है वो सूर्य स्तंभ है, इसलिए यहाँ पे 10-12 जो भी सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। फिर यहाँ पे दूसरी तस्वीर आप देख लेते हैं, यहाँ पे सीता माता, ये बहुत ही भावुक तस्वीर है। यहाँ पे सीता माता बैठ के वाटिका में रो रही थी, ये वो तस्वीर है। सामने आप देख सकते हैं उनके रक्षा के लिए या फिर उनके निगरानी के लिए ये दो राक्षस जो है वो लेटी हुई है, दो राक्षसनी लेटी हुई है उनके सेवा के लिए, या फिर बोला जाए उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, कि सीता माता कहीं जाए ना या उनको उनके पास कोई आए ना। और वो बैठ के आंसुओं के साथ देखते अपने प्रभु के इंतजार में है। और ये बच्चा भी देख सकते हैं, इसका देख रहा है, इसको भी इसको देखने की ट्राई कर रहा है कि सोच रहा है क्या है क्या नहीं है। रामायण से उसको बहुत अच्छा रिलेट किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते राक्षसी सोई हुई, पेड़ के नीचे वही पेड़ है जिस पेड़ पे हनुमान जी जाके सीता जी के पास वो अंगूठी को गिराए थे, जिस अंगूठी को राम जी ने दिया था कि जब जाना आप लंका जाना, आपको अगर सीता माता मिल जाए वहां पे, तो ये अंगूठी उन्हें मेरे प्रमाण के रूप में उन्हें दिखा देना, उन्हें बता देना, फिर सीता माता को यकीन हो जाएगा कि हाँ जो ये वो हमारे राम की सेना का ही दूत है। और आगे ले चलता हूँ, इस दृश्य के बाद जो लास्ट दृश्य बचा हुआ है उसको बता देता हूँ, उसके बारे में दिखा देता हूँ। इस दृश्य में मैं ये देख सकता हूँ, मैंने जो बताया था ना, ये वही पेड़ था जिस पेड़ पे सीता जी के पेड़ पे हनुमान जी आके बैठ गए थे, फिर ऊपर से अंगूठी गिराए थे। आप इस दृश्य में वो दृश्य भी देख सकते हैं, सीता माता की आंखों में आंसू हैं और उधर राक्षसनी बैठी हुई है। फिर इधर आप देख सकते हैं हनुमान जी पेड़ के ऊपर जाके बैठ के सीता माता को एक टुक निहार रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि सीता माता कितनी तकलीफ में है इस लंका में, कितने तकलीफों में सीता माता यहाँ पे जी रही, मतलब रह रही थी। वो उसको हनुमान जी थोड़ी देर निहार रहे थे, बस देख रहे थे अपनी सीता माता को, क्योंकि उन्होंने कभी उनको देखा नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने उनके पास अंगूठी फेंका था, अंगूठी को सीता जी ने देखा था, फिर सीता जी को यह विश्वास हो गया था कि हमारे राम जी के, हमारे जो हमारे पति हैं, उनके राम जी के सेना में वो है, राम जी के दूत हैं। उसके बाद सीता माता ने भी उन्हें कुछ उपहार, उन्हें कुछ प्रूफ दिया था कि हाँ आप जाइएगा, अपने हमारे राम जी को जो दिखा दीजिएगा कि हाँ सीता माता जो है वो लंका में सुरक्षित है। तो यहाँ से ये तस्वीरें खत्म होती हैं, दूसरी साइड की तस्वीरें हैं वो भी दिखाऊंगा। एक यहाँ पे एक और चीज लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं, ई बस संचालक के लिए विश्व की सबसे बड़ी निविहित 50,000 से अधिक ई बसों के संचालन का प्रवाहन ये यूपी के लिए बनाया गया है। जो इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं उसके प्रमोशन वगैरह के लिए लगाए गए हैं यहाँ पे, जो यूपी में बहुत ज्यादा, आप कानपुर देख लीजिए, आप लखनऊ देख लीजिए, आप इलाहाबाद देख लीजिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसों का चलन बहुत ज्यादा कर दिया गया है। उससे क्या होता है, जो मेन रोड वहां का रहता है वहां की भीड़ कम हो जाती है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ऑटो वगैरह रहते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, सिर्फ बसों को चलाया जाता है। और बसों का किराया बहुत कम, मिनिमम 10-15 रुपए तक रहता है। अब कितनी भी दूरी तय कीजिए उससे 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए से ज्यादा उसका किराया नहीं रहता है। उसके प्रमोशन वगैरह के लिए ये लगाया गया है। यहाँ पे कुछ नया भारत ऐसा कुछ लिखा हुआ था, वो भी टूट गया है, अच्छे हालात में नहीं है, फिर भी यहाँ पे लगा हुआ है, प्रमोशन किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इसको अयोध्या में भी बहुत जल्द लाया गया, कोई सोच नहीं रहा था अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी इतनी जल्दी। अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसों का प्रवाहन होगा, क्योंकि अयोध्या में कोई बसें पहले नहीं चलती थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक जो ये आप देख सकते हैं ऑटो ये सब चलती थी, और फिर जो नॉर्मल ऑटो होती है, जो विक्रम वगैरह होती है, वो चलती थी। तो इलेक्ट्रिक बसों का अयोध्या में चालन शुरू किया गया, फिर अयोध्या को इलेक्ट्रिक एक आधुनिक अयोध्या बनाने की तरफ बढ़ा गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है अयोध्या से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड नए नए वीडियोस जरूर बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। हमारी मेहनत सिर्फ आपके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक की जय श्री राम।